नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई राकेश कुमार और आज हम आए हैं ग्राम बहाला, जहां पर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हेलीकॉप्टर के द्वारा लाई गई है। और बताया जा रहा है कि ये प्रतिमा दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए लाई गई है, जहां पर जो ग्राम बहाला में लगाई गई है। और देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई है इधर। कुछ हैं जो कुछ लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को देखने के लिए आए हैं, और कुछ ज़्यादातर भीड़ कुछ ऐसी भी है जो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और खबर ऐसे भी आ रही है कि यहाँ पर 50 लाख की स्वीकृति से ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्क है वो बनाया जाएगा यहाँ पर, जिसमें 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मैं कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूंगा कि वो आपको चारों तरफ से ये दिखाए और फिर हम चलेंगे आगे की ओर। अपना दीपक आप बनो। जब तक तुम अपना दीपक आप नहीं बनोगे तुम्हारा विकास नहीं होगा। बाबा साहब की मूर्ति लगा ली, बाबा साहब की मूर्ति लगाने से कोई विकास नहीं होगा, परंतु आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा विकास होगा। बाबा साहब का क्या रास्ता है कि सबसे पहला शिक्षित बनो, दूसरा संघर्ष करो। जब आप शिक्षित बन जाते हो तो आपके घर में संघर्ष चालू हो जाता है। जो आदमी संघर्ष में कामयाब हो गया वो समाज में कामयाब हो जाएगा और वो देश में कामयाब हो जाएगा। और अपने घर के संघर्ष में कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि समय का अभाव है, अभी कार्यक्रम और भी है, अतिथियों की काफी लंबी फहरिस्त हमारे बीच में है। मैं सीधे ही और बिना किसी भूमिका के, बिना वक्त गंवाए आदरणीय सूरजमल करदम साहब के किसी चेयरमैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए। अतिथियों से मेरा आग्रह है, हमारी कोशिश है, हमारी बड़ी इल्तिजा है कि हम सभी मेहमानों को बारी बारी से सुने। हमें चाहते हैं कि कम समय में आप सभी कहते हैं कि सागर में सागर भरने वाली बातों को कहें, तो जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल आमंत्रण और आवाज दीजिएगा करदम साहब का। वो तुम्हारा सम्मान खुद ही कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तुम डालो वो तुम्हारे खुद डाल रहे हैं, तुम्हारा सम्मान वो खुद ही कर रहे हैं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को प्रणाम। महामानव, करोड़ों दलितों, शोषितों, पीड़ितों और अकलियतों और महिलाओं के उद्धारदाता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज बहाला ग्राम पंचायत युवा साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि महमूदा जी का जोरदार तरीके से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। मैं एडवोकेट जाकिर हुसैन जी के वालिद साहब, हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे प्रेरणादायक है जनाब वजीर जी पूर्व सरपंच साहब का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये आपकी अच्छी तालीम है, ये आपकी अच्छी शिक्षाएं हैं कि आपने इतने अच्छे सुपुत्र को जन्म दिया और एक अच्छी शिक्षा के साथ में एक अच्छी डाडोली से हमारे बीच में शिवा जाटव जी मौजूद हैं। आप भी कृपा करके मंच पर आए, मान सम्मान प्राप्त करें। मैं वजीर साहब का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मैं आप सभी से मुखातिब और आप सभी से परिचय आदरणीय जनाब वजीर जी, जो कि एडवोकेट जाकिर जी के वालिद हैं, पिताश्री हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इतने अच्छे संस्कार और अच्छे
और लगातार 40 वर्षों तक लोगों के दिलों पर राज किया सरपंच के पद पर रहते हुए। ये 40 वर्षों का जो एक लंबा तजुर्बा है, मैं ये मानता हूँ, इस बात का प्रमाण है कि आप एक अच्छे इंसान थे, इंसान हैं और अच्छे इंसान रहेंगे। एक अच्छे जनप्रतिनिधि की पहचान आपके अंदर और एक काबिलियत आपके अंदर है। मैं आदरणीय जनाब वजीर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी का भी आप इसी प्रकार से मार्ग प्रशस्त करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें। मेरा आग्रह है कृपया करके आप भी मंच पर आए। आदरणीय मेरे अजीज मित्र, मेरे भाई रवि निकू जी जो कि कनिष्ठा फाउंडेशन संचालित रखते हैं, मैं आपको भी बड़े ही आदर सम्मान के साथ में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया करके आप मंच पर आए और मान सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय मेंबर साहब करण सिंह जी हमारे बीच में मध्यस्थ हैं। आदरणीय करण सिंह जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे युवा साथी और मेरे काबिल दोस्तों से मेरा आग्रह है कि आप करण जी का भी जोरदार तरीके से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय जगदीश बौद्ध साहब हमारे बीच में है, यहाँ के स्थानीय निवासी आदरणीय जगदीश बौद्ध साहब है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय बसवान भाई, हम आप क्षमा चाहेंगे, देर आए दुरुस्त आए, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। समिति से मेरा आग्रह है, मैं कार्यक्रम आयोजकों से, क्योंकि आप सभी कार्यक्रम के आयोजक हैं, प्रधान साहब जाकिर जी के द्वारा बसवान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। भाडोली से डॉक्टर साहब शिवाजी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप कृपया करके मंच पर आएं और मान सम्मान प्राप्त करें। भाडोली से डॉक्टर साहब शिवाजी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए आतिथ्य और मान सम्मान स्वीकार करें। नशवारी ग्राम पंचायत के सरपंच हरलाल जी हमारे बीच में है, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पूरणमल भोटोली जी और भागचंद बड़ाबास है। आदरणीय पूरणमल भोटोली से हमारे बीच में है और आदरणीय भागचंद जी जो कि बड़ाबास से हमारे बीच में है। आपका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समिति से और यहाँ के जो आयोजकों में शामिल जो हमारे युवा साथी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि तमाम जितने भी अतिथियों का हम लोग नाम ले रहे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच में सरपंच साहब विश्राम जी हमारे बीच में हैं, युवा और आजाद सरपंच जो कि बंजीर का ग्राम पंचायत से ताल्लुक रखते हैं। आजाद सरपंच साहब, यदि यहाँ पर आप मौजूद हैं तो मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ में आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए मान सम्मान और आतिथ्य स्वीकार करें। मैं युवा साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि मंच पर जितने भी मेहमानों का स्वागत सम्मान नहीं हो पाया है, आप सभी उनकी स्थापना पर जाकर के आदरणीय राम खिलाड़ी जी रिटायर्ड अध्यापक महोदय का स्वागत सम्मान के लिए हमारे युवा साथियों को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय जोमाराम जी हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। आदरणीय जोमाराम जी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं युवा साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि एक एक या दो होकर के सभी मेहमानों को स्वागत सम्मान करते हैं। हमारी कोशिश है, हम 100% ये कोशिश कर रहे हैं कि मंच पर बैठे तमाम अतिथियों का जोरदार तरीके से मान सम्मान हो सके। कोई भी मेहमान, कोई भी अतिथि बिना मान सम्मान के वंचित ना रहे, ये हमारी कोशिश है। आप सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। आप हमें नाम भी सुझाव देते रहे। आदरणीय जयसिंह जाटव साहब जो कि सैदपुर से हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय जयसिंह जाटव साहब और आदरणीय जोमाराम जी पंच बहाला, मैं आप दोनों को एक मान सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय जयसिंह जाटव साहब जो कि सैदपुर से हमारे बीच में है, आदरणीय जोमाराम जी पंच साहब जो कि महाना से हमारे बीच में है। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय विजय कुमार वर्मा जी जिला चेयरमैन केसी के कांग्रेस के हमारे जिला चेयरमैन है। आदरणीय
विजय कुमार वर्मा जी, मैं आपके स्वागत सम्मान के लिए हमारे युवा साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप आए और सम्मान प्राप्त करें। मैं अब निवेदन करूंगा कि आप सभी ने सबका स्वागत करा दिया। हम आपसे मैं निवेदन करूंगा काशी में एडवोकेट से कभी राम जी का काशी द्वारा स्वागत किया जाए। भारतीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष पन्नी बाबा जो कि केरला से हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय पन्नी बौद्ध जी का भी मैं कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राम खिलाड़ी जी, रिटायर्ड अध्यापक महोदय। आदरणीय राम खिलाड़ी जी, रिटायर्ड अध्यापक महोदय, आपसे मेरा आग्रह है कि आप मंच पर आए और मान सम्मान प्राप्त करें। मैं द्वारा मूर्ति का अवतरण हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है। बहुत ही ओजस्वी और युवा साथी जाकिर हुसैन जी ने आज जो कदम उठाया है वो अनुसूचित जाति और अकलियत SC OBC के सद्भाव को बनाने में एक कड़ी का पत्थर बनने का काम किया है। साथियों, ये मेवात के सद्भाव को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके परिवार, उनके पिताजी वजीर खान जी जो 40 साल तक लगातार सरपंच भूतौली में रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो मेवात के सद्भाव को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, चुनाव आने वाला है, कोई जरूरी नहीं टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, पर अपने कारवा को लेकर के चलना ये इंसानियत का काम है, उन्होंने जो दिखाया है। साथियों, मैं आज इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 में मऊ छावनी में राम जी चकवाल जी के परिवार में हुआ था। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहब की शिक्षा जिन परिस्थितियों में हुई आप लोगों को शायद पता नहीं है। 1947 से पहले इस देश की हालात क्या थे, उन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो शिक्षा मिली, कितनी पीड़ाओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा है, उस शिक्षा से आप लोगों को शिक्षा लेनी पड़ेगी। आज आपको माहौल बाबा साहब के संविधान के माध्यम से मिला है। आप अपने बच्चे और बच्चों को जो पढ़ाने का, जो बाबा साहब का शिक्षा का एक मूल मंत्र है, उसके माध्यम से बालिका और बालिकाओं को पढ़ाओगे तो आपका विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके देश का विकास होगा। जब तक महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, लिखेंगी नहीं, परिवार सुदृढ़ नहीं हो सकता। जिस घर की महिला शिक्षा में प्रवीण है वो परिवार आगे बढ़ा है, आगे रास्ता तय किया है। मैं आप, मेरी माता और बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मेरे बीच में सम्मानीय जाकिर जी के साथ साथ मेरा मंच, सम्मानित मंच और मेरी माता बहनें और युवा साथियों, आज बहुत ही बड़ा दिन है। ये बाला गांव में सन 1972 में बाबा साहब के मिशन को लेकर के और भगवान बुद्ध के मार्ग को लेकर के हरप्रीत सिंह जी बौद्ध और प्रभाती लाल बौद्ध जी ने जो काम किया था, आज मुझे यहाँ पूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। मेरे साथी इस बीच मौजूद नहीं है, दोनों तीनों ही साथी, प्रभाती लाल जी बौद्ध, हरप्रीत सिंह जी बौद्ध, चिरंजीव लाल जी बौद्ध हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु उन्होंने जिस तरीके से इस बहाला गांव में रह करके काम किया है, जगह जगह अपना बौद्ध धर्म का मान पूरे जिले को देने का जो काम किया है, उसको आज फूल सिंह बौद्ध जी हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने इस कारवां को, बौद्ध धर्म के कारवां को लेकर के चल रहे हैं। साथियों, आने वाला समय जिस तरीके का है आपके सामने है। बहुत संविधान को तोड़ने की बात की जा रही है,
संविधान को बदलने की बात की जा रही है। देश के अक़लियत को, SC ST के और OBC के लोगों को जिस तरीके से आपस में लड़ाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। आप गांव में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, परंतु इस देश के संविधान को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, आपके कंधों पर आगे का समय आपके ऊपर है। आने वाले चुनाव में आप किस तरीके से किस करवट लेके बैठते हो, ये आपके हाथ में है। परंतु आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, भारत के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है। तो उन लोगों से दूर रह करके आप लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेरी महिला को और पुरुषों को बराबर का वोट देने का अधिकार दिया है, आपको उस शख्सियत को नष्ट नाबूद करने के लिए आपको वोट के माध्यम से ही बदला लिया जा सकता है, अन्यथा किसी से बदला नहीं लिया जा सकता। वोट क्या आप लोग सामंतवादी व्यवस्था को उखाड़ने के लिए खड़े हैं? हाथ खड़ा करके मेरे को समर्थन दें कि आप कितने लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, कितने लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। और साथियों, जब लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पूना पैक्ट जो आपको निर्धारित करके आपको आरक्षण की जो व्यवस्था की थी, उसको लागू रहने के लिए मजबूत करना पड़ेगा। साथ